आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। ये 3 साल हो गया पुल बनने का, कोई माटी भरने का कोई साधन नहीं। ये नाव से पानी घट जाता है तो घटने के बाद में वो मचान से आना जाना करते हैं। पानी हो जाता है पूरा फ्लड तो उसमें नाव में आना जाना पड़ता है। नहीं दे रहा है विधायक का 1 महीना से फ्लड हुआ तो अब तक विधायक का चेहरा नहीं देख पाया। आज लगभग हम लोग का उम्र मोटा मोटी मान के चलिए 40 साल होने जा रहा है, लेकिन पुल कितना बार लिख के दिया, क्या कुछ करे नहीं करे, लेकिन पुल बना नहीं है। और इस रास्ते में निकासी लगभग 50 गांव का निकासी है। पानी आ गया तो नाव से एक चक्कर आता है 25 रुपया, किसी का 30 रुपया, किसी का 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का, 40 रुपया 80 रुपया। यहाँ हम लोग को डूबा इलाका है, बहुत चीज़ का दिक्कत है। बाढ़ आया हम लोग का ऐसा ही परेशानी। ये कभी नहीं हुआ विधायक जी को कि चलो भाई सिकोड़ना पंचायत के मुखिया जी को भी लेके बैठ जाए, या कुशेल पंचायत के मुखिया जी को बैठ जाए, या सरपंच हो, या 10 को और जो बुद्धिजीवी वर्ग सीओ को बुला ले, बीडीओ को बुला ले, या एसडीओ को बुला ले, कुछ इस पर बात कर ले। कभी ऐसा नहीं हुआ। या तो आज तक वो पुल बन के तैयार होता है, वो पुल कम से कम 40-50 गाँव 5-6 पंचायत को जोड़ने का काम है। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है, इससे हर कोई अवगत है। खास तौर पर सीमांचल के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके नदियों के उफान की चपेट में आ रहे हैं। जरा सी बारिश और बाढ़ का प्रलय इन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा सीमांचल के कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां एक पुलिया पिछले 3 साल से खड़ी है, लेकिन इस पुलिया के दोनों ही तरफ कोई भी अप्रोच लिंक नहीं है, जिसके कारण इस पुलिया में हल्की सी बारिश के बाद जल जमाव और पानी के बढ़ते जल स्तर के बाद लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। इस पुलिया के पार तकरीबन 50 से ज़्यादा गांव हैं, जहां के लोग मजबूरी में घर से बाहर निकलते हैं तो परेशानियों को साथ लेकर इन 50 गांव के हजारों की आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन नाव वाले भी मोटी उगाही लेते हैं। सरकारी नाव का कोई भी प्रावधान नहीं है। निजीकरण के तौर पर यहाँ नाव चलाए जा रहे हैं और मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। गांव वाले मजबूरी में कई दफा नदी को हेल कर पार करते हैं। कदवा विधानसभा क्षेत्र का सिकोड़ना पंचायत और इससे लगे हुए आसपास के पंचायत के तकरीबन 50 से ज़्यादा गांव इस भारी तबाही की चपेट में हैं। कदवा प्रखंड से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा ये टापू जैसा पंचायत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विधायक जी यहाँ पहुँचते नहीं हैं। ग्रामीणों को परेशानी है जो साफ साफ दिखाई देती है। बावजूद इसके ना ही प्रशासन ना ही कोई जनप्रतिनिधि इसकी तरफ देखने भी आता है। SDN न्यूज़ पहुंचा है ऐसे ही गांव में और जायजा लिया है, यहाँ के लोगों से बातचीत किया है। देखिए खास रिपोर्ट। बाढ़ का महीना है और लगातार बारिशों के बाद जल स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियां अपने उफान पर है। हम देख रहे हैं कि बिहार का सीमांचल जो क्षेत्र है वो लगातार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कहलाता जा रहा है। यहाँ पर कई दफ़ा सूखा पड़ता है तो ख़ास तौर पर मानसून घुसते ही बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा देता है। सीमांचल के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के नई चीज़ें देखने को मिलती है। इस बाढ़ में कई दफ़ा होता है कि जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस आता है और उसके बाद लोग ऊंचे जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने ही गाँव में, अपने ही क्षेत्र में वो शरणार्थी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे गाँव भी हैं जो इस बाढ़ के मौसम में खुद को तन्हा महसूस करते हैं। वो अकेला इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि मुख्यालय से उनका आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाता है। वो कट जाते हैं मुख्यालय से और खुद को एकांत में महसूस करते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग खुद से जुगाड़ करते हैं मुख्यालय से खुद को जोड़ने के लिए। तो विधानसभा यात्रा में हम निकल चुके हैं और सीमांचल के कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र पहुँचे हैं, जहाँ के सिकोड़ना पंचायत को जाने वाली ये सड़क आवाजाही के लिए पूरी तरह नदारत है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख सकते हैं ये नज़ारा, ये एक चचरी का
पुल्ला है, इस चचरी के पुल्ला को पार करके आप मुख्य सड़क पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ से तकरीबन 50 से ज़्यादा गांव जुड़ते हैं। वहीं इसका दूसरा क्षेत्र हम आपको दिखा दें, इस पुलिया की तरफ जो सामने से कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको, जब कैमरा उधर घूमेगा तो हम आपको दिखाएंगे। इस पुलिया का दूसरा छोड़ ही नहीं है, या कह सकते हैं इस पुलिया में दोनों तरफ कोई भी छोड़ नहीं है, कोई भी अप्रोच लिंक नहीं है। ये पुलिया सिर्फ 3 सालों से बनकर खड़ी है। अगर इस पुलिया में रोड बन जाता है, सड़क निर्माण हो जाता है, तो निश्चित तौर पर 4 पंचायत और 50 से ज़्यादा गांव इनसे जुड़ेंगे। यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि पुल के दोनों छोर के जो ज़मीन है वो किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, जिसकी लड़ाई लगातार चल रही है। लेकिन बावजूद उसके इस बाढ़ के सीज़न में यहाँ के लोगों को कैसे चलना पड़ता है, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ के लोगों को या तो आधा डूबकर सड़क पार करना पड़ता है नदियों में, या फिर नाव में जाना पड़ता है। एक तो तंगहाली, लॉकडाउन की स्थिति, पूरी तरीके से आर्थिक चरमरा गए हम, बावजूद उसके यहाँ पर नाव वाले 25 से 50 रुपए तक लेते हैं नदी को पार करने के लिए। जब इस नदी को पार किया जाता है तब जाकर हम दूसरे गांव में पहुंचते हैं, और वो दूसरा गांव जो है फिर अपनी आवाजाही को पुनः सुचारू करने के लिए उसी तरीके से नाव या फिर पानी में हेलते हुए आता है। लोगों ने जुगाड़ करके इस चचरी को बनाया है इस पुल को जोड़ने के लिए, ताकि अगर पानी का दबाव कम रहे, जलस्तर कम होगा, तो उसके बाद इस चचरी के पुल के सहारे लोग पैदल यात्रा कर सकेंगे। लेकिन सवाल काफी गंभीर है कि यहाँ के विधायक को लोग नहीं जानते हैं। 5 साल में चेहरा तक नहीं देखा है किसी ने, और जो भी थोड़े बहुत बुद्धिजीवी किस्म के इंसान हैं यहाँ पर, वो चेहरा जानते हैं तो लगातार उनसे अपील करते हैं उनके घर जाकर, क्योंकि बाढ़ जब से आया है विधायक जी यहाँ पहुंचे ही नहीं है। कदवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का लगातार आरोप है अपने विधायक शकील अहमद खान पर कि वो जीत कर तो गए हैं, लेकिन वो भी प्रवासी की तरह हैं। अपने क्षेत्र में ही आना जाना उनका बेहद कम रहता है। यहाँ के लोगों से हमने बात की है तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर भी कोई मदद नहीं मिलती है, नाव भी निजी तौर पर चलती है। प्रशासन लगातार कह रहा है, डंके पीट रहा है कि हर गांव हर पंचायत में उन्होंने नाव मुहैया कराया है, लेकिन जिस घाट पर हम खड़े हैं वो घाट इस वक्त नाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिन में का चक्कर जो भी नाव काटती है वो एक प्राइवेट नाव है, निजी नाव है। तो इस क्षेत्र की जनता की समस्या आप समझ सकते हैं। अगर 50 गांव है तो निश्चित तौर पर तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी इस मुख्य मार्ग से गुजरती है। किस तरह गुजरती है वो कैमरा ने आपको खुद दिखाया है। यहाँ की समस्याओं को आखिर सुनेगा कौन, और इनकी समस्याओं को ले जाने वाला कौन होगा, इन तमाम चीज़ों पर आप इस पुलिया से खास रिपोर्ट देख रहे हैं एसडी न्यूज़ की। बताएं कौन सा घाट है ये? ऐसे हम लोग बोल रहे हैं डुमरिया घाट, लेकिन सरकार का घर में है ये छतियान घाट। छतियान घाट। हाँ। क्या परेशानी है यहाँ पर? इस घाट में लगभग हम लोग का उम्र मोटा माटी मान के चलिए 40 साल होने जा रहा है, लेकिन पुल कितना बार लिख के दिए, क्या कुछ करे नहीं करे, लेकिन पुल बना नहीं है। और इस रास्ते में निकासी लगभग 50 गाँव का निकासी है। 50 गांव का निकासी है, लेकिन पुल बना नहीं है। पुल बना नहीं। तो जहां हम लोग अभी खड़े हुए हैं ये क्या है फिर? ये पुल तो अभी बन के अधूरा छोड़ा हुआ है। अच्छा। जमीन मालिक जमीन के लिए आप सरकार के पास सरकार के ऊपर केस किया है, लेकिन केस का अभी क्या हुआ नहीं हुआ। सरकार उसको पैसा दे रहा है ना, जमीन मालिक उसको काम कर। अच्छा, ये निजी जमीन पर बन गया है? निजी जमीन पर बन गया है। तो लोग आना जाना कैसे कर रहे हैं इस गांव से उस गांव? यही बांस का मचान बना करके आना जाना करता है किसी तरह से। और पानी जो आ गया है तो? पानी आ गया तो नाव से एक चक्कर आता है 25 रुपया, किसी का 30 रुपया, किसी का 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का, 40 रुपया 80 रुपया खर्चा। तो नाव जो है वो सरकारी है या प्राइवेट है? सब प्राइवेट है, एक भी नाव पर सरकारी नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर? नहीं दिया गया। विधायक कौन है आपके? विधायक शकील अहमद है। तो वो कुछ करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं। यहाँ के लोग देखे भी हैं कि नहीं उसको? हम तो देखे हैं, लेकिन बहुत तरह का देखे हैं और कोशिश भी किए उसको देखने के लिए, और भेंट भी किए हैं। तरह तरह का जैसे मसला आया, जैसे तरह तरह का बात उसके सामने में रखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया है। हम देखे हैं उसका सामना कर, अगर इस एरिया में नहीं देखे हैं तो उसका घर पर भी जाके भेंट किए हैं। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए? जाके खाली जाके बैठते हैं तो हाँ में हाँ मिला दिया, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा हाल है यहाँ यही 3 साल हो गया पुल बनने का, कोई माटी भरने का कोई साधन नहीं। तो माटी क्यों नहीं भराया? अब क्यों भरा नहीं है, इधर जमीन पड़ जाता है मान लीजिए खाता का जमीन, सबका घर उठा हुआ है,
वो जमीन का मुआवजा सरकार नहीं दे रहा है, ना कुछ हो रहा है। अच्छा। इधर जो है कि किसी पश्चिम तरफ जो है कि ये खाता का जमीन छोड़ दिया, नहीं PW आप पूरा दबा के खाता का जो है पुल बहन लिया। तो कैसे आना जाना करते हैं लोग? वही नाव से पानी घट जाता है, तो घटने के बाद में वो मचाल से आना जाना करते हैं। पानी हो जाता है पूरा फ्लड, तो उसमें नाव में आना जाना करते हैं। तो क्या विधायक यहाँ का ध्यान नहीं दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। विधायक का 1 महीना से फ्लड हुआ, तो अब तक विधायक का चेहरा नहीं देख पाए हम लोग। अच्छा, क्षेत्र की जनता जानती है, क्या नाम है उनका? किनका? विधायक का? विधायक का ये शकील अहमद नहीं आते हैं इधर? नहीं। कौन बोल रहा है विधायक के ये नाम? नाव क्या प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट नाव है। सरकारी नाव नहीं दिया गया आप लोग नहीं को? सर, सरकारी नाव एको को नहीं दिया। तो आप लोग मांग किए हैं कि नहीं? ना, मांग नहीं किया हमने। देगा तो तब मांग करेंगे ना। तो दिक्कत नहीं होती यहाँ के लोगों को? बहुत दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है बताइए तो गांव में? हाँ, गांव में क्या क्या दिक्कत है? यहाँ हम लोग को डूबा इलाका है, बहुत चीज का दिक्कत है। तो लोग हमेशा सालों भर ऐसे ही आना जाना करते हैं? और बाढ़ आया, हम लोग का ऐसा ही परेशानी। बाढ़ जब नहीं रहता तो कैसे जाते हैं? बाढ़ जब नहीं आता है तो अपना साधन से जाते हैं, मोटरसाइकिल से, अपना टेम्पू से, अपना गाड़ी। तो रास्ता है जाने का? रास्ता बनना पड़ेगा, अभी बहुत जगह में रास्ता कटा हुआ है। तो मेन रोड है कि खेते खेत जाना पड़ता है? रोड है कि तो कटा हुआ है, तो बहुत जगह पर। ये जो पुलिया बना हुआ है वो क्या है? बना हुआ है। बीते 30 साल से आप इस विधानसभा में हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। वर्तमान विधायक के कामों से जनता खुश नहीं दिखाई दे रही है। क्या क्या कमियां हैं यहाँ? कमियां तो बहुत सारा है, जो आज तक के विधायक के लोगों के बीच में आज तक नहीं आया। ये तो बात हमको नहीं बोलना था, लेकिन ये सारा आवाम बोल रहा है, सारा जनता बोल रही है। अब रहा सवाल विधायक को कैसा होना चाहिए, कि आज तक कभी भी लोगों के बीच में दो शब्द या मुखिया के बीच को लेके या सरपंच को या 10 को आवाम को बीच पंचायत के लोगों को कभी बैठने का कोशिश ही नहीं किया, या किसी से राय मशवरा नहीं लिया। जैसे हम ही लोग हैं और सारे लोग हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कि कभी कोशिश ही नहीं हुआ कि भाई चलो भाई बैठें कुछ बात कर लें, समाज के बारे में कैसे विकास होना है, कैसे काम करना है, नहीं करना है। आज कहीं कोई जगह नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 100 फीट का रोड बना दिए और उसमें उद्घाटन कर दिए, बहुत बड़ा बात है। आज सिकोड़ना का मैटर देख लीजिए आप। सिकोड़ना में पुल बने हुए 2-3 साल से पड़ा हुआ है, और ये पहले का पास किया हुआ पुल है। और ये जो अप्रोच अभी तक जो नहीं बना, ये सरकारी ज़मीन नहीं, ये पर्सनल ज़मीन। ये कभी नहीं हुआ विधायक जी को कि चलो भाई सिकोड़ना पंचायत के मुखिया जी को भी लेके बैठ जाए, या कुशेल पंचायत के मुखिया जी को बैठ जाए, या सरपंच हो, या 10 को और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सीओ को बुला ले, बीडीओ को बुला ले, या एसडीओ को बुला ले, कुछ इस पर बात कर ले। कभी ऐसा नहीं हुआ। या तो आज तक वो पुल बन के तैयार होता है, वो पुल कम से कम 40-50 गांव, 5-6 पंचायत को जोड़ने का काम है वो। और हर रोड, हर पुल पुलिया, कहीं कोई जगह नहीं, चाहे मेन रोड हो, चाहे गली का रोड हो, चाहे गांव का रोड। तो लोग कैसे पार करते हैं, खासतौर पर इस बारिश में? बारिश में तो अभी वो इस नाव का एक साधन है, या मान लिया जो मेन नाव है कहीं भी मिल गया तो मिल गया नाव, नहीं मिला तो वो क्या बोलते हैं उसको, केला का थंब बना के लोग चलता है। और केला का थंब बना के वो किसी तरह भर 2 से 2.5 महीना ये पूरा प्रखंड, पूरा 36 पंचायत डिस्टर्ब रहता। 2-4 पंचायत अभी नहीं है, लेकिन 2016-17 का बार पूरा कदवा 36 का 36 पंचायत डिस्टर्ब रहा है। कदवा है नहीं, जिला डिस्टर्ब रहा है। लेकिन आप एक चीज बोलना आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि 6 महीना से पहले से आपदा का मीटिंग होता है। 6 महीना पहले से मीटिंग होता है प्रखंड में, प्रखंड से जिला लेवल तक। लेकिन आज एक नाव नहीं है किसी पंचायत में। सिर्फ जब बात किया जा रहा है, सीओ से बात किए हम 2-3 बार बात किए, तो बताया 41 नाव चल रहा है। जब 41 नाव का जब हम क्षेत्र के मुखिया जी से भी बात किए, 2-4 जितने भी जहाँ भी है, शिकारपुर मुखिया हो, चाहे साकिर से भी बात किए, आपका बिझाड़ा मुखिया जी से बात किए, तैयपुर मुखिया जी से बात किए, चंदन मुखिया जी से बात किए, सिकोड़ना मुखिया जी से बात किए। सिकोड़ना पंचायत में शायद 2 नाव है सरकारी नाव, और तेतलिया पंचायत हो, जाजा पंचायत हो, चाहे आपका चौनी पंचायत हो, ये सब में नाव चाहिए था
कि आज पहला ये बार नहीं है, इसके पहले से भी बहुत आ रहा है, लेकिन इनके रीजन का जो है 2015 से 16, 17, 18, 19, 20 आज कहीं कुछ नहीं, लोगों का ना कहीं व्यवस्था है, ना कहीं खाने पीने का, ना रहने सहने का, किसी तरह जिंदगी बस भरण पोषण लोग कर रहे हैं यहाँ कदवा में। नहाने जा रहे हैं क्या? गांव से इस पार कैसे जाते हैं आप लोग? हैं? पानी टप के कैसे, मतलब हेल के जाते हैं कि फिर नाव से जाते हैं? कपड़ा उठा के जाते हैं। तो परेशानी नहीं होता आप लोग को? होता है, बहुत परेशानी होता कितने दिनों से ऐसा हाल है? है। ये 5 साल हो गए। 5 साल से ऐसा ही हाल है? ऐसे हाल है, कोई देखने वाला नहीं है? दिखने वाला नहीं। कौन है विधायक? वही है शकीला।